नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड में आज हम बात करेंगे आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस की और जानेंगे क्या है जो आपको जानना जरूरी है इस टाइम में। तो आज की जो रीडिंग है आपकी करंट सिचुएशन पे होगी और जो भी मैसेजेस यहाँ पे आएंगे वही आप तक पहुँचाए जाएंगे इस रीडिंग में। तो आपके ईश्वर, आपके ईस्ट, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस रीडिंग में। तो आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इन तीनों में से जिनके भी साथ आप जाना चाहें आप चुन सकते हैं या पूरी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं, या आपकी इच्छा है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप कुछ यूनिक कीजिए, गॉड गाइडेंस तो बनी ही रहेगी, गॉड गाइडेंस आती रहेगी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए टाइमिंग, क्या आप गॉड गाइडेंस मॉर्निंग में देखना चाहेंगे या नहीं। इसके बाद जो मैं पोल है वो डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा। और जो बाकी वीडियो हैं वो किस टाइम पे लाई जाए, तो इस बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है गॉड गाइडेंस और अदर वीडियोस की टाइमिंग की, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोल डाल दूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, उसी के बेस पे आगे जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड होंगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव शंभू के नाम से हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, फर्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो आपके रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो ये कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ आपके लिए और जानेंगे क्या है जो आपको जानना जरूरी है इस करंट टाइमिंग में। तो आज मैं मैसेज कार्ड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। देखिए आपके जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड आपके लिए अपने आप यहाँ पे अलग होके आ चुका है, जिसमें मैसेज आया है आपके लिए ब्रेक थ्रू आउट, यानी कि ब्रेक थ्रू का मैसेज आया है। यानी कि ये समय है आप अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी हिम्मत, जो कुछ आप अपने लिए अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में, तो उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए। ये कार्ड आपसे कह रहा है, ये सबसे पहला मैसेज आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं कि आप अपनी पूरी क्षमताएं, पूरी हिम्मत लगा दीजिए। काफ़ी लोग मुझे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यही मेहनत आपको बनाए रखनी है। आप बहुत करीब हैं अपनी जीत के, अपने लक्ष्यों के। तो बस खुशी का टाइम आने वाला है, इसमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। कहीं से भी कोई नेगेटिविटी उठा के नहीं लानी है, विचारों में भी नेगेटिविटी ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी मेहनत करती रहनी है। ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ अचीव करने वाले हैं आप अपने जीवन में। अगला कार्ड देखो मैं आपके लिए इस रीडिंग का जो आपसे कह रहा है, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखिए, शांति रखिए, धैर्य रखिए अपने जीवन में। डेफिनेटली आप अचीव करेंगे अपनी अचीवमेंट्स को। और शांत रहिए, जितने शांत आप हो सकते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ज़्यादा आपको विचार नहीं लाने हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट से कनेक्ट नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है। शांति रखिए, धैर्य बनाए रखिए, डेफिनेटली आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। काफ़ी लोग इस समय बहुत प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, हताश नज़र आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। काफ़ी लोग हो सकता है, जैसे ये कार्ड मुझे अभी इस कार्ड से कनेक्शन हुआ कि किसी के किन्हीं के लाइफ में जो चाइल्ड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें भी आपके लिए मैसेज आया है पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए। आप बहुत टाइम लगेगा लेकिन ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इसमें आप मेडिकल पूरी तरीके से जो मेडिकल प्रोसीजर है उसे आप फॉलो करें, डॉक्टर के एडवाइजेज आप लें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। पेशेंस रखिए। बाकी यहाँ पे ब्रेक थ्रू आउट मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स है उसे आप तक पहुँचाने में आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी लाइए अपने कार्यों में, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और साथ में पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगला कार्ड आपके लिए आया है, देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। विश्वास कीजिए, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। आप अपने मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास की कमी नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं आपको डर है
कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं, समय भी आप दे ही रहे हैं, तो फिर ये शंका क्यों लानी मन में। ये शंकाओं को आप छोड़ दो। जहाँ पे शंका आएगी वहीं पे आपके कार्य जो हैं वो खराब हो जाएंगे। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं आप ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और अपने स्पिरिट गाइड पे आप ट्रस्ट कीजिए, उनसे आप कनेक्ट होइए और विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ब्रेक थ्रू आउट आपके लिए आने वाला है, यानी कि बहुत जल्द आप कुछ अच्छा करने वाले हैं अपने जीवन में और जो खुशियां हैं आपके द्वारे आने वाली हैं। तो विश्वास कीजिए, विश्वास बनाए रखिए और डेफिनेटली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे अगला कार्ड आपके लिए मैं देखूँ इस रीडिंग का, जो कह रहा है थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, एकांत में समय बिताइए। संसार में आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो खुद को समय दीजिए। पहले आप भीतर से शांत हो जाइए, भीतर के जो ये विचार हैं इन्हें आप शांत कर दीजिए, तभी आप अपने जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अलोननेस का कार्ड आपके लिए आया है कि आप एकांत में टाइम बिताइए, शांति में टाइम बिताइए, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं जितना आप भागेंगे, जितना आप संसार में भागेंगे उतना आप परेशान होंगे। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए आप टाइम निकालिए, थोड़ा एकांत में टाइम बिताइए। आप देखेंगे भीतर से आपको जो शांति है वो अनुभव होगी, महसूस होगी और आप उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, आप डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छा करेंगे। तो इधर उधर भागने से अच्छा है, बाहर संसार में अपने सवालों के जवाब खोजने से अच्छा है कि आप अपने भीतर से सवालों के जवाबों को खोजें और उसके उत्तर भी आपको मिलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, उन पर आप विश्वास कीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पे विश्वास करेंगे तभी आप दूसरों पे विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि खुद पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के कदमों पे जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, सही है। तो शंका नहीं लानी है, धैर्य बनाए रखना है और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में भर जाएगी। सक्सेस आप अचीव डेफिनेटली करेंगे अपने जीवन में। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे आपको फोकस करना है। तो ये है मेजर कार्ड, मेजर मैसेजेस आपके लिए इस रीडिंग के। और अगले कार्ड में देखूं आपके लिए क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए पहला कार्ड आपके लिए आया है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद चाहिए किसी भी कार्य में, तो मदद लेने से घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। डेफिनेटली आप जहाँ पे मदद चाहिए आप मदद मांगिए, आपको मदद मिलेगी और आपके जो कार्य हैं वो वहाँ पे सफल होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि आपको बस प्रयास करने हैं, आपको बस अब मेहनत करनी है, आप तैयार हैं, आपने पूरी काबिलियत है, पूरी क्वालिटीज़ हैं आप में। बस आपको ज़रूरत है कि आप कदम उठाएं, स्टेप बढ़ाएं। और जो भी लोग, मुझे खासकर अभी यहाँ से कनेक्शन हुआ कि जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो कमी नज़र आ रही है वो विश्वास की कमी नज़र आ रही है। आप डर रहे हैं, डर है आपके भीतर, तो इस डर को आप निकाल दीजिए, शंका जो है इसे आप निकाल दीजिए। आप तैयार हैं, आप में पूरी क्वालिटीज़ हैं, आप सक्सेस होंगे। ऐसा यहाँ पे कनेक्शन जो आपके स्पिरिट गाइड हैं आपको मैसेज दे रहे हैं। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए जो कह रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि बहुत से सवाल हैं आपके मन में, तो उसके जो उत्तर हैं आपके भीतर से ही आपको मिलेंगे। तो ध्यान में आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए, वो आपको गाइड करेंगे। अगला कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली आप अपने जीवन में सफल होएंगे। यहाँ पे अभी जो इस रीडिंग के द्वारा, इस कार्ड के द्वारा जो मुझे फील हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो विचार हैं वो शांत हों और नेगेटिविटी जैसे आपको डिस्टर्ब कर रही है आपके लाइफ में, तो इसे आप क्लीन करना चाहते हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और प्राणायाम जरूर कीजिए। इसमें आपको जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है उसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम में, तो ये आप ज़रूर कीजिए। योगा को अपने जीवन में उतारिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम आप इसमें कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब मैं अगले डेक से आपके लिए जो मैसेज है वो निकालूँ, इसमें चेक करें कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड
इसमें मैं देखूं आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो आपने अभी तक अचीव नहीं कहूँगा मैं, जो आपने अभी तक सीखा है उसमें थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, तो थोड़ा और टाइमिंग की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को तराशने की ज़रूरत है इस टाइम में। तो अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड जो हैं आपको कोई सडन इवेंट के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि सडनली कुछ ऐसा होने वाला है जीवन में जिसमें आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए होगी। तो उस समय आपको आपके लाइफ में उस जो भी घटना घटेगी आपको वहाँ पे आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरत है उस टाइम में, आपकी अटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरत है उस टाइम में। यानी कि हो सकता है कुछ सडन इवेंट हो जिसके बारे में आप अभी तक आपको पता ना हो और एकदम से वो घटना घटे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि सतर्कता बनाए रखें, स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि सतर्कता बनाए रखें और चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ कीजिए। अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है, ये एक आपके लिए अंदेशा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि सतर्कता बनाए रखें, सतर्कता रहेगी। आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि सतर्कता रहेगी तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सतर्कता बनाए रखें। तो चलिए अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, जो यहाँ पे आपके लिए कह रहा है कि रिलेशन जो रिश्ते हैं उनमें सुधार के जो चांसेस हैं वो बने हुए हैं। साथ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है, इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है, काफ़ी लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी जो चक्रास हैं उन्हें आप क्लीन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पानी हैं वो आप पिएं, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखें तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। साथ में अगर हेल्थ में इश्यूज़ हैं तो वो इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो एनर्जी है वो सबसे पहले क्लीन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगला कार्ड में देखो आपके लिए जो कह रहा है कि गिव अप नहीं करना है, भले ही बहुत से चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, आपको अपने लिए तैयार रहना है। अपने गोल्स आप निर्धारित कर लें अपने जीवन में, अपने गोल्स के साथ एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें, प्रोटेक्ट करें खुद को। जो कुछ आप चाहते हैं अपने लिए उस सब को आपको प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड लेना है अपने लिए और बहादुरी के साथ और खुद पे विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो एक अल्टीमेट मैसेज आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि विश्वास बनाए रखिए। ट्रस्ट का कार्ड ऊपर भी आया था, धैर्य का कार्ड आया था जो आपसे कह रहा था कि पेशेंस रखिए, और यहाँ पे आया है कि बहादुरी और खुद पे विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़े तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। तो ये है मैसेजेस आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। और ये जो रीडिंग होती हैं ये जनरल होती हैं, एक गाइडेंस की तरह आप इन्हें लीजिएगा। एक गाइडेंस होती हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं। तो इन्हें आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी सेकंड इमेज को सिलेक्ट किया है, सेकंड को सिलेक्ट किया है, तो आपकी जो ये रीडिंग है उसे हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। तो चलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जानेंगे क्या है जो आपको जानना जरूरी है, आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है इस रीडिंग का और शफल करते करते ही आ चुका है पहले ही। और ये आपसे कह रहा है कि कंट्रोल, यानी कि आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है अपने जीवन पे। बहुत से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मुझे अस्त व्यस्त नज़र आ रही है, तो आपको अपने जीवन में एक नियम के साथ चलना है, नियम बना के चलना है अपने जीवन में। और अपने जीवन की जो भाग दौड़ है आप अपने हाथ में लीजिए, भाग दौड़ अपने हाथ में लीजिए। कंट्रोल बनाए रखना है आपको, एक नियंत्रण बना के चलना है अपने जीवन में। तो आप अच्छा कर पाएंगे तभी जब आप सारी चीज़ों को, जो भी सिचुएशन है उसे अपने अंडर में लेंगे। तो आपको रूल्स के साथ चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है और नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना रूटीन आप सेट कीजिए। आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी मुझे नज़र आ रही है। अगला कार्ड मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए कोई डर है आपके भीतर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। एक
झिझक है कि मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, करूँगा, स्टेप बढ़ाऊँगा या करूँगी तो सही होगा या नहीं, तो कोई ये डर है जिसने आपको बांध के रखा हुआ है, आपको ज़रूरत है कि इस डर को आप तोड़ दीजिए। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है इस टाइम में। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इस डर को त्याग दीजिए। जो भी ये कंट्रोल है, नियंत्रण अपने जीवन का आप अपने हाथ में लीजिए। अपने मन को आपको कंट्रोल मत करने दीजिए, यानी कि आपका मन आपको घबराहट, जो भी ये चिंताएं, टेंशन, जो सब कुछ है, ये सब आपका मन आपको दे रहा है। इस बात से आपको अवगत होना ज़रूरी है। आपका मन आपको भटकाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आप कदम उठाइए। जब आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और सबसे पहली बात, जब आप स्टेप लेंगे, आप स्टेप लेने से घबरा रहे हैं तो आप स्टेप लीजिए। जब आप स्टेप ले लेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था और आप इजीली कर लेंगे। तो इस जो डर और घबराहट है, इसे तोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं, वो आपके साथ हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन आपने अभी तक अपने मन में दबा के जो रखा है, उसे आप बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, बार बार वो आपको याद आ रहा है और आप उससे परेशान होते जा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी जो भरी हुई है, इसे आप रिलीज़ कर दीजिए। सबसे पहले यही कारण है कि आपके मन में जो डर है, जो घबराहट है, वो भर चुकी है। तो ये कह रहा है, ये कार्ड आपसे कह रहा है, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि ये कुछ जो भी नेगेटिव है, इसे आप रिलीज़ कर दीजिए। इसी नेगेटिव इमोशन के कारण आप स्टक हो चुके हैं अपने जीवन में, आप रुक चुके हैं अपने जीवन में और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, क्यों आपने ये भावनाएं दबा के रखी हैं अपने मन में, इन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले खुद को क्षमा कीजिए। कोई भी गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया, जैसे भी किया, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग था, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई। ईश्वर की यही मर्जी थी। इस तरीके से आप लेके चलें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और क्षमा कर दें, नेगेटिविटी को रिलीज कर दें। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, आपके स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, मित्रता इस समय आपके काम आएगी। यानी कि आप घर से निकलिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में जो ये नेगेटिविटी है, मेहनत और प्रयास तो आप कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है अगर ये रिलीज़ हो, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक दोस्त की तलाश कर रहे हैं, एक फ्रेंड की तलाश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है इस टाइम में कि आप जितने अपने जो ये नेगेटिविटी है, जो आपने दबा के रखी है अपने भीतर, इसे आप शेयर करेंगे। एक दोस्त आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस टाइम में, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप अपने आप को जो खुश हैं वो फील करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आप मित्रता बनाइए और यहाँ पे प्रकृति के साथ आप टाइम बिताइए। अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिलता है तो नेचर सबसे अच्छा दोस्त होता है हमारा, हम सबका। और प्रकृति पूरी बातें, आप किसी भी प्लांट से आपको मैं एक टिप देता हूँ। कोई भी पौधा है आपके घर में, कोई भी प्लांट है आपके घर में, तो उनसे आप बात करना शुरू कीजिए। सबसे पहले उनसे आप कनेक्शन बनाइए और उनसे आप बातें शेयर कीजिए। आप देखना आपका ये दुख तकलीफ जो है ये डेफिनेटली कम होगा। तो प्रकृति के साथ आप कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके फ्रेंड नहीं हैं, अगर आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ भी आप अपनी जो प्रॉब्लम है इसे आप शेयर कीजिएगा। उनसे आपको जो सॉल्यूशन है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैत्रित्व बढ़ाइए अपने जीवन में, ये आपके सारे तकलीफ़ों को कम करने में आपके फ़ायदेमंद साबित होगा। अब मैं अगले डेक से आपके लिए जो कार्ड्स हैं इन्हें चेक करूं, देखें क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो पहला कार्ड मैं देखूं, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपके जीवन में। आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, आप उठाइए, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर आपके लाइफ में बने हुए हैं, ये क्लीन अप होंगे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। तो कंसल्टेंसी लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। आप जहाँ से भी आप अभी तक कंसल्टेशन अगर ले रहे हैं, मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं, तो उन्हीं से अपना जो भी आप अपना इलाज करा रहे हैं इसे आप कंटिन्यू रखें। आपके हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट है वो होते हुए नज़र आ रही है। अगला कार्ड आपके लिए आया है, सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप ही हैं जो अपने जीवन को क्षण में चाहें तो बदल सकते हैं और क्षण में चाहें तो ख़राब भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर सब कुछ है। आपके स्पिरिट गाइड भी कह रहे हैं सब कुछ आप ही को करना है और बस
फिर किस बात की देरी है, क्यों आप इतना डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। आप जो भी करेंगे वो सबसे अच्छा ही करेंगे, ऐसा आपको विश्वास लेके चलना है अपने जीवन में। अगला कार्ड आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। शांति से सभी कार्य कीजिए, धैर्य से सभी कार्य कीजिए, सब कुछ सफल होएगा। और ईश्वर की कृपा, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं तो उनसे आप कनेक्टिविटी बढ़ाइए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपके लिए आया था, मैत्रित्व का भाव आप बढ़ाइए अपने जीवन में। आपका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो डेक है इससे मैं आपके लिए जो मैसेजेस है इन्हें चेक करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। चलिए परफेक्ट। पहला कार्ड यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए जो आपसे कह रहा है, पॉजिटिव टाइम आपके जीवन में आ रहा है और ये पॉजिटिविटी आपको ही अपने जीवन में बनानी है और अपने जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इन्हें आपको डिसाइड करना है अपने जीवन में। तो ये समय है कि आप अपने पास्ट की जो भी घटनाएं थी उन्हें भूल के एक नए तरीके से अपने जीवन को स्टार्ट करें। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आप अपने जीवन के पथ चुने, अपने लिए मार्ग चुने अपने लिए, ये समय है कुछ कर दिखाने का। अगला कार्ड आपके लिए आया है कि स्पिरिचुअल दृष्टि से आपको अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप जो मेडिटेशन है इस टाइम में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम में। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए जो कह रहा है कि ये समय है कि आप अपने लिए जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनतों को बढ़ाइए और आप एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। कोई भी कार्य अगर आपको करना है उससे पहले आप अगर कहीं से आपको गाइडेंस मिल सके तो आप गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही उसमें जो स्टेप हैं आपको बढ़ाने हैं और थोड़ा सा केयरफुली होकर अपने जीवन में आपको चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए जो कह रहा है, जो कार्य हैं अभी तक जिनमें भी रुकावटें चल रही थी तो ये जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, कार्य गति पकड़ेगा और टाइम तो है थोड़ा सा अच्छा टाइम जब तक नहीं आता है तब तक आपको संभल के चलना है। परफेक्ट टाइमिंग का वैसे आपके लिए कार्ड आया था तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो अच्छी टाइमिंग है वो बनी हुई है इस टाइम में, तो टाइमिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपके लिए एडवाइस आई है कि थोड़ा सा केयरफुली आपको चलना है और केयरफुली किस चीज़ में, आपके डिसीजन में। इसीलिए आपके लिए एडवाइस आई थी कि गाइडेंस आप ज़रूर लें कोई भी कार्य करने से पहले, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी के साथ अपने कार्यों को कीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो ये है मैसेजेस जो आपके स्पिरिट गाइड आप तक पहुंचाना चाहते थे और ये जनरल रीडिंग होती हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो ये जो रीडिंग है आपके लिए गाइडेंस की कार्य करती हैं, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा और अच्छी लगे तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं बात करता हूं अगली रीडिंग की, तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है जो आपके स्पिरिट गाइड आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके जो कार्ड हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you divine, thank you, thank you, thank you, thank you. ओके परफेक्ट। चलिए पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का जो आपसे कह रहा है कि मोरालिटी लाइए अपने जीवन में, यानी कि अपने जीवन में आपको ज़रूरत है कुछ नियम बनाने की, नियम के साथ अपने जीवन में चलना है और मोरालिटी लानी है, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि अपने जीवन में लानी है। प्लेफुलनेस का कार्ड आपके लिए आया है अगला, जो कह रहा है कि जीवन के हर एक क्षण को आपको आनंद के साथ में जीना है, हर एक क्षण का एंजॉय आप कीजिए, हर एक क्षण में आप एंजॉय कीजिए और जो फिजूल की टेंशन हैं, जो फिजूल की चिंताएं हैं,
हमने अपने मन में भर ली हैं, इन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए। हर एक क्षण का आनंद आप लीजिए, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए, हर एक क्षण में आप आनंद खोजिए, आपका जीवन मधुर बन जाएगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है अबंडेंस। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संपन्न होएं, अबंडेंस आपके जीवन में आए, तो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू कीजिए। ये एक्चुअल में सफल जीवन का एक उद्देश्य है, एक नियम है कि जब हम हर क्षण में आनंदित रहना शुरू कर देते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम दुखी रहते हैं तो हम दुख को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करें, धन आए, संपन्नता आए, तो खुश रहना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। और कुछ नियमों की ज़रूरत है, जैसे मोरालिटी आई थी तो वो कह रही है कि कुछ नियम बनाइए अपने जीवन के और उन नियमों को अपने जीवन के साथ में लेके चलें। ऑर्डिनरीनेस आपका लिए जो अगला कार्ड आया है वो कह रहा है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहें, बहुत साधारण हो जाइए, सिंपल हो जाइए। जीवन का लक्ष्य है संपन्न होना, सब कुछ हासिल करना, अचीव करना अपने जीवन में, लेकिन एक साधारणता अपने जीवन में लाइए, एक सामान्यता आप अपने जीवन में लाइए। सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ पे यही कहावत याद आ रही है आपके लिए। तो बस इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, इसे अपने जीवन में आपको उतारना है। तो चलिए अगले डेक से मैं आपके लिए चेक करूँ गाइडेंस और मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड के आपके लिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो अगला कार्ड आपके लिए आया है, यहाँ पे थोड़ी सी जो सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं इस टाइम में, और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए अपने जीवन को, कॉम्प्रोमाइज़ करके अभी आपको चलने की ज़रूरत है, तो कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। डेफिनेटली जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। तो अभी जैसे यहाँ पे ये एंजल नज़र आ रही है और इनके हाथ में आप देख रहे हैं कि बैलेंस, जो तराजू है वो बैलेंस्ड वे में है। तो इस समय अगर आप चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले, तो ये बैलेंस की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। तो बैलेंस लाइए अपने जीवन में। मोरालिटी भी आई थी जो कह रही थी कि नियम बनाइए अपने जीवन के, साधारण हो जाइए, सिंपल हो जाइए, और अपने को आप कैसे इम्प्रूव करें इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। अगला कार्ड में देखो यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, अगला कार्ड आपके लिए देखो यहाँ पे रीडिंग का जो कह रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी विचार करते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसे क्लियरली कहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और वो पहुँचे किसी और तरीके से। यानी कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वैसे ही उसे प्रस्तुत करने की कोशिश भी करें। थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है इस टाइम में, तो थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेजेस को दूर करने की ज़रूरत है इस टाइम में। तो ये जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की, ये भी इम्प्रूव होंगी। थोड़ा सा स्किल्स पे ध्यान भी देने की ज़रूरत है। और थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करने के लिए, क्लियरेंस करने के लिए आप जो लैपिस एक क्रिस्टल होता है उसका पानी आपको चार्ज करके पीना है, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप जब भी क्रिस्टल से वाटर चार्ज करें, पानी आप चार्ज करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डायरेक्ट आप क्रिस्टल को पानी में न डालें, और क्योंकि इससे एक नुकसान हो सकता है। जब हो सकता है कि जो क्रिस्टल है वो टूट के अगर पानी में जाता है, आपके शरीर में जाता है, तो नुकसान दे सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए उसे किसी कपड़े में लिपेट कर ही पानी में डालिएगा, तभी उसके जो पानी है उसे आप चार्ज करने के लिए रखिएगा। लाल कलर का कपड़ा अच्छा रहेगा, तो उसमें आप लिपेट करके ही पानी चार्ज कीजिए, डायरेक्ट क्रिस्टल को कभी भी मत डालिएगा। तो हम बात कर रहे थे आपके थ्रॉट चक्रा को इम्प्रूव करने की, तो आप यहाँ पे थ्रॉट चक्रा पे हम मंत्र का चैंट भी कर सकते हैं। या लैपिस जो क्रिस्टल होता है, ब्लू कलर का कोई भी क्रिस्टल अगर आपको मिले तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका वाटर जो पानी है वो आप चार्ज करके पीजिएगा। आपकी जो ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और मंत्र चैंटिंग भी मैंने आपको बता दी है, तो आप कीजिएगा। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं।
आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं सक्सेस आप चाहते हैं अपने जीवन में। बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो ये पॉइंट्स हैं इन पे फोकस करना है और सक्सेस आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आप अपने आप अचीव करेंगे अपने जीवन में सक्सेस को, आप अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में सक्सेस को। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, एक्शन लीजिए। जैसे कि अगला कार्ड आपके लिए जो आया है वो यही कह रहा है कि एक्शन लेना है, आपको प्रयास करने हैं, मेहनत करने हैं, चुप होके नहीं रहना है। आप में जो क्वालिटी है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, हुनर जो है उसका इस्तेमाल कीजिए और एक्शन लीजिए अपने जीवन में। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे एक्शन लेना है, आप लीजिए। जिस भी जो आपकी इच्छा है, सबसे मेन जो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है कि जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, यानी कि कुछ इच्छाएं होती हैं हमारे मन में हमारे जीवन को लेके, तो उसे पूरा करने के लिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, उन्हें कितनी ही बार दबाना पड़ता है। तो ये नहीं करना है। आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप एक्शन लीजिए और उसे आप हासिल कीजिए अपने जीवन में। कोई भी इच्छा नहीं दबानी है, क्योंकि बाद में यही इच्छाएं जो हैं हमें जो परेशानी है, परेशानी का जो कारण है वो बन जाती हैं हमारे जीवन में। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है जो आपको परेशान करे। तो चलिए अगले डेक से मैं देखूं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। चलिए पहला कार्ड यहाँ पे देखूँ मैं आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन है वो आए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें, आपके करियर में नए नए स्रोत इनकम के आपके खुलें, तो आप सबसे पहला बांटना शुरू करें। जो चीज़ आप चाहते हो उसे आप बांटिए। आप प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटिए, धन चाहते हैं तो धन बांटिए। तो जो भी आप बांटेंगे वही आपको 1000 गुना होके मिलेगा। तो ये आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आप जीवन की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। जीवन में जो भी इवेंट हैं, आपके फैमिली में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसे आप इंजॉय कीजिए। जितना खुश आप रह सकें वो आपके लिए सबसे अच्छा है। आनंद के साथ में अपने जीवन को बिताइए। पहला कार्ड भी आपके लिए आया था प्लेफुलनेस, तो फिर टेंशन किस बात की, कोई भी चिंता नहीं रखनी है, सब कुछ अच्छा होगा। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप खुश रहें। अगला कार्ड आपके लिए आया है कि ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाइए, यानी कि जब भी कुछ अच्छा हो तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। ईश्वर को धन्यवाद दें हर एक क्षण के लिए, हर एक मोमेंट के लिए कि आपके जीवन में वो खुशियाँ आई, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ उस सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और अपने संसार पे तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने अध्यात्म पे भी ध्यान दीजिए, अपने इनलाइटमेंट की ओर भी सोचना शुरू कीजिए। तो आपके लिए जो तरक्की है उसके जो द्वार हैं वो खुलेंगे और आपका जीवन जो है वो सफल होता हुआ नज़र आएगा। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए जो कह रहा है कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसे दूर करने के लिए आप क्षमा कर दीजिए। माफ़ी की ज़रूरत है इस टाइम में। क्षमा कीजिए अपने चाहने वालों को और एक छोटी सी क्षमा के द्वारा आप अपने जो रिश्ते हैं उन्हें सुलझा सकते हैं। तो माफ़ कर दीजिए। जिसने अगर आपको कष्ट हुआ है तो आप क्षमा कर दीजिए, और अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हुआ तो उनसे आप क्षमा मांग लीजिए। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक परफेक्ट रिलेशन नहीं, सॉरी, आपके जो रिश्ता है वो परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिश्तों में सुधार आ जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये जो रीडिंग होती है जनरल होती हैं, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, तो इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।